आप में से कई सारे लोगों ने कोरोना महामारी के दौरान कोविड सप्लाईज का व्यापार किया होगा। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सब ने मिलकर पिछले कई महीनों में पीपीई, मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स, फेस शील्ड आदि को भारत के करोड़ों लोगों तक पहुंचाकर इस देश के लिए बहुत सेवा की है। दोस्तों, कोविड सप्लाईज को लेकर जो मेहनत आपने पिछले 10 महीनों में की है, जिसमें आपने सुबह से लेकर देर रात तक व्हाट्सएप के माध्यम से या फोन कॉल के द्वारा या मिडिल मैन के थ्रू, फिर चाहे आप दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा में बैठे हैं या आप मुंबई या पुणे से हैं या आप भोपाल, बेंगलुरु या गुवाहाटी से व्यापार करते हैं, इस देश का हर नागरिक आपकी कर्तव्य निष्ठा और आपकी मेहनत को नमन करता है। दोस्तों, अगर आप नहीं होते तो शायद देश के बहुत सारे लोगों तक अच्छी क्वालिटी का माल, वो भी अच्छे दामों पर पहुंचाना बिल्कुल नामुमकिन था और कोई इंपोर्टर देश का पैसा लेकर चीन के लाए हुए माल को बेच करोड़ों कमा लेता और देश का भारी नुकसान होता। दोस्तों, इतने कम समय में कोविड से लड़ने के लिए जो अथक प्रयास आपने किया है, उसको मेरा नमस्कार है। मेरा नाम है कपिल जैन और मैं मुंबई स्थित हेल्थ केयर कंपनी ग्रेफिटो लैब चलाता हूं। दोस्तों, आपने ये जरूर गौर किया होगा कि पिछले कुछ हफ्तों में कोरोना सप्लाईज का व्यापार ठंडा पड़ गया है। इसका कारण ये नहीं है कि कोरोना देश से चला गया है, इसका कारण यह भी नहीं है कि लोगों ने मास्क पहनना या सैनिटाइजर यूज करना छोड़ दिया है। हाँ, कुछ इस्तेमाल करना जरूर कम कर दिया होगा और हम सबको लगता है कि अब कोई डिमांड आ नहीं रही है। तो इसका मतलब क्या यह है कि सारी मेहनत खराब हो जाएगी? क्या अब आपने जो इन्वेंट्री रखी है वो नहीं बिकेगी? क्या आपको उस माल का नुकसान सहन करना पड़ेगा? दोस्तों, मैं जानता हूं कि ऐसे कई सवाल आपके मन में आ रहे होंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये मैं जानता हूं, हो सकता है कि आप चिंतित भी हो सकता है कि आपके पास लाखों की इन्वेंट्री पड़ी हुई हो और कोई माल लेने वाला नहीं हो सकता है आपने करोड़ की मशीनें लगा रखी हो और अब वो मशीनें बंद पड़ी हैं। हो सकता है कि गोडाउन का भाड़ा लग रहा हो और आप नुकसान सहन कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैंने बताया है कि किस तरीके से आप अपना माल जल्द से जल्द निकाल सकते हैं और वो भी उचित भाव पे, बिना नुकसान उठाए। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। और अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आप कैसे जल्द से जल्द अपने इन्वेस्टमेंट को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। दोस्तों, मैं एक गुड न्यूज भी शेयर करने वाला हूं, इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप अंत तक देखें। दोस्तों, अब जो पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं उसे आप ध्यान से सुने, क्योंकि इनमें से अगर आपने थोड़ी भी बातें फॉलो कर ली तो आपका माल जल्द ही बिक जाएगा। जब कोरोना की शुरुआत हुई थी तो अचानक से डिमांड इतनी आ गई कि बहुत से व्यापारी जो हेल्थ केयर बिजनेस से नहीं जुड़े थे, उन्होंने इस व्यापार को करने का सोचा। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पहले से लाखों लोग हेल्थ केयर संबंधी व्यापार में लगे हुए थे, जैसे कि दवाई की दुकान वाले और फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर्स। अपने शहर में भी हजारों की संख्या में मेडिकल स्टोर्स होंगे और वहाँ करोड़ों का व्यापार डेली बेसिस पे होता होगा। अब हमें करना यह है कि अपने शहर में जो लोग फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या मेडिकल डिवाइसेस के होलसेलर्स हैं, उनको अपना माल बेचना है। आप उनसे मिलकर अपना माल दिखा सकते हैं और एक ऑफर प्राइस दे सकते हैं। दोस्तों, इन डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क बहुत बड़ा होता है और डिमांड इतनी होती है कि आपका स्टॉक तो आराम से खपा देंगे। मेरे पास भी नवंबर के महीने तक 1500 ऑक्सीमीटर्स का स्टॉक था, जो कि मैंने एक शॉट में एक डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेच दिया। आज ऑक्सीमीटर्स के भाव क्या चल रहे हैं आपको पता ही होगा। तो दोस्तों, आपको करना यह है कि जो आपके लोकल एरिया में मेडिकल के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनको अपना स्टॉक के बारे में बताइए और माल निकालने की कोशिश कीजिए। ध्यान रखें, आप एक मास्क, एक ऑक्सीमीटर नहीं बेच सकते हैं। आपको माल एक शॉट में, एक डील में निकालने का प्रयास करना है। दोस्तों, अब बहुत सारे शहरों में ऑफिसेस, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस खुल गए हैं। अगर आपके पास मास्क, डिसइंफेक्टेंट का स्टॉक पड़ा है तो आप इमीडिएटली इन स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिसेस को कांटेक्ट करें और उन्हें अपने माल के बारे में बताएं। दोस्तों, ऑफिसेस, स्कूल्स, कॉलेजेस में मास्क कंपलसरी होता है और ऑफिसेस अपने स्टाफ को फ्री में मास्क देती है। आप आराम से अपना माल वहां खपा सकते हैं। दोस्तों, थोड़ा तो प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन मैं 100% श्योर हूं कि अगर आप थोड़ी सी और मेहनत करें तो आपका माल जल्द ही बिक जाएगा। दोस्तों, पिछले 10 महीनों में आपने बहुत सारे कस्टमर्स को माल बेचा होगा, बहुत लोगों से बातें की होगी और बहुत तो आपके दोस्त भी बन गए होंगे। अब करना यह है कि आप अपने बायर्स को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाइए और अपनी इन्वेंट्री के बारे में बताइए। वो भरोसा जो आपने पुरानी डील में अर्जित किया है, उससे आपको सपोर्ट मिलेगा और आपका माल बेचने में मदद मिलेगी। एग्जाम्पल के लिए, मुंबई के एक बायर के पास IR थर्मोमीटर का स्टॉक था। उन्होंने मुझे इसकी जानकारी फोन पे दी और अपने माल का फोटो भेजा। तो पहले तो मैंने बोला कि मैंने IR थर्मोमीटर कभी बेचा नहीं है, लेकिन अगले ही दिन बेंगलोर के एक व्यापारी
का थर्मोमीटर को लेकर इंक्वायरी आई और उस व्यापारी ने 750 IR थर्मोमीटर का ऑर्डर प्लेस किया। अब चूंकि मेरे बायर और मेरे सेलर के साथ अच्छी गुडविल थी तो माल फटाक से निकल गया और मेरे मुंबई वाले बायर को स्टॉक लिक्विडेट करने में आसानी हुई। दोस्तों, आपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे 3M के 18608210 के 10 मिलियन की डील या ग्लव्स की 100 करोड़ की डील की बातें जरूर देखी होंगी। दोस्तों, इन लाखों करोड़ों की डील का जवाब तो मेरा कैलकुलेटर भी नहीं दे पाता है। दोस्तों, इन सब डील से बिल्कुल दूर रहिए। पहले तो इतना माल आपके पास है नहीं और 2 नंबरी काम अपन को करना है नहीं, तो फालतू में समय लगा के कोई मतलब नहीं है। ऐसे मैसेज में दर्जन भर लोगों की चेन होती है और अमूमन एंड में पता चलता है कि एक्चुअल बायर तो कोई है नहीं। तो दोस्तों, अपना नाम और समय बचाने के लिए इससे दूर रहिए। यही समय आप अपना माल बेचने में भी लगा सकते हैं। दोस्तों, आप बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर होंगे और अब आपको लगने लगा होगा कि भैया बहुत हो गया, इतने मैसेजेस से मैं परेशान हो गया हूं और मैं अब सारे ग्रुप से निकलने वाला हूं। दोस्तों, हमें ये नहीं करना है और हमें ये भी नहीं भूलना है कि इन्हीं ग्रुप्स के माध्यम से हमने अपना व्यापार किया था और आज हमें लगता है कि हम इन्हें छोड़ दें। मेरा मानना है कि आप ग्रुप में बने रहिए और वहां इन चीजों पर फोकस कीजिए। दोस्तों, मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आप किस तरीके से अपने स्टॉक किए माल से छुटकारा पा सकते हैं और जो पूंजी आपने मशीनों में या स्टॉक में लगाई है उससे कैसे आप प्रॉफिटेबल बना सकते हैं।